वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता हैं वैश्वानर अग्नि और छंद है जगती। प्रतिपाद्य है वैश्वानर अग्नि देव से दीर्घायु, पुत्र, धन और अन्न की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने जरस्वस्वपत्य आजन्योर्जाबिन्भस्वसमिषोदिदेहिनः वजांसि जिन्वबृहतश्च जाग्रव उषग्ने बादामसि सुक्रतुर्विपाम्। इस 7वें मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव से दीर्घायु, समृद्धि और उत्तम संतानों की कामना की गई है। तो वैश्वानर अग्निदेव के विषय में हम लोग जान चुके हैं। अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है और भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से उनको जाना जाता है। वास्तव में अग्नि परमात्मा के तेज हैं और उन अग्नि देव का प्रकटीकरण भिन्न भिन्न रूपों में होता है। गृह में दीपक रूप में, यज्ञ में ज्वाला रूप में, द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, शरीर में जो है वह जठराग्नि रूप में और ताप रूप में, तथा वनों में दावाग्नि रूप में, जल में भी उनका रूप है विद्युत रूप में। तो कहने का मतलब अग्नि सर्वव्यापक है, तेजस्वी हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इन सब को मिला करके वैश्वानर अग्नि होता है। जब अग्नि का एक रूप है तो उसको वह रूप दिया जाता है और अग्नि के समग्र रूप को देखा जाता है तो वैश्वानर यानी जो संपूर्ण प्राणी मात्र का नेतृत्व करे, यानी वहाँ वर्तमान हो वैश्वानर है, तो अग्निदेव का वो समग्र एक पुंजीभूत रूप वैश्वानर अग्नि कहा जाता है। तो दिव्य शक्तियाँ हैं, वे ही देने में समर्थ हैं। ये सब प्रत्यक्ष देव हैं, कोई प्रतीक या कल्पित देव नहीं है। तो परमात्मा के साक्षात तेजोमय रूप हैं, चेतन हैं। यह बिल्कुल भाव हटा देना चाहिए कि अग्नि वही है जिनको हम चाहे बुझाएं चाहे जलावें, वे नहीं। वो तो उनकी कृपा है, उनकी व्याप्ति है, लेकिन वास्तव में जो अग्नि है वो एक सूक्ष्म चेतन शक्ति है। ये सब जो रूप कहे गए हैं ये उसके बाह्य रूप हैं, बाह्य अभिव्यक्ति हैं। जो आंतरिक चेतन रूप है वो परम शक्तिमान है, परम चैतन्य है। तो जो चैतन्य है उसी से तो मांगा जाएगा। तो इस तरह से जो ऋषि है वो यजमानों को यानी उपासकों को आदिष्ट करता है या उनसे अनुरोध करता है कि भो यजमानाः यूयं, तुम सब आयुनि, आयुन माने दीर्घ आयु, ये विशेषण है सु अपत्य का। सु माने श्रेष्ठ, अपत्य माने संतान। तो दीर्घ आयु वाले उत्तम संतानों के लिए हे यजमानों, हे उपासकों, जरस्व माने उपासना करना, स्तुति करना। तुम सब अग्निदेव की स्तुति करो, क्योंकि तेज, बल, आयु सब कुछ अग्निदेव के अधीन है। और
अग्नि, हे अग्नि देवता, आप ऊर्जा स्वरूप हो, तेजस स्वरूप हो। ऊर्जाम पिनस्व, हम सब उपासकों में ओज परिपूर्ण कर दो। पिनस्व माने परिपूर्ण कर देना। तो तुम ऊर्जाम पिनस्व, तुम हम सब उपासकों में ऊर्जा का, ओज का, तेज का, बल का पूर्ण संचार करो। और नह ईशः, नह माने हम सबको, उपासकों को, ईशः, ईशः माने होता है अन्न। संदीदी माने सम्यक रूप से, भली प्रकार से, दीदी, दीदी माने प्रदान करो। जागृवे, हे अग्निदेव, तुम जागृवे माने सदा जागृत रहने वाले हो। जो दिव्य शक्तियां हो कभी सोती नहीं है। अगर सो जाएं तो फिर व्यापार संसार का बंद हो जाएगा, क्रियाएं बंद हो जाएंगी। तो अग्निदेव तुम सदा जागृत रहने वाले हो, जागरूक रहने वाले हो। बृहता, जो व्यापक रूप से तुम्हारी स्तुति करते हैं, ऐसे अपने उपासकों की। वयांश जिन्न, वयांश माने होता है आयु। देखो, वय माने दो तीन अर्थों में वेदों में प्रयोग देखा जाता है। वय माने होता है अन्न भी होता है, वय माने अवस्था भी होती है, और वय, वया पक्षी चिड़िया के अर्थ में भी जहाँ तहाँ आया है। तो चूंकि ईशः अन्न पहले कह दिया गया है कि न ईशः संदीदी, हमको अन्न प्रदान करो, तो इसलिए यहाँ पर जो वय है उसका अर्थ उपयुक्त होगा आयु के लिए। तो हम सब स्तुतिकर्ताओं की वयांश जिन्न, वयांश माने अवस्थाएं, आयु को, जिन्न माने दीर्घ कर दो, बढ़ा दो। क्योंकि आयु नहीं रहेगी तो सब कुछ रहेगा किस काम का, जब आंखें मूंद लिए नहीं रह गया कुछ, तो फिर राज्य हो, साम्राज्य हो, किस काम का। तो हमें सुख आपने दिया, अन्न दिया, धन वैभव दिया, संतान दिया, लेकिन यदि दीर्घायु न मिली तो फिर सब कुछ न मिलने के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हमें इन सब वस्तुओं के देने के साथ ही साथ उसके पश्चात हमें वयांश जिन्न, हमें दीर्घ आयु प्रदान करो। सुक्रतु, हे अग्निदेव तुम सुक्रतु हो। क्रतु माने यज्ञ भी होता है, क्रतु माने उत्तम कर्म भी होता है। तुम उत्तम कर्मशील हो अथवा श्रेष्ठ यज्ञों के कराने वाले हो। विप्रा देवा नाम उशिक असि, तुम विप्र कहते हैं ज्ञानी को और देव कहते हैं दिव्य शक्तियों को। तुम ज्ञानियों की और देवा नाम दिव्य शक्तियों की, देवों के उशिक असि, उशिक माने तेज अथवा प्रिय होना। उशिक माने तेज भी होता है, उशिक माने प्रिय होना। तुम ज्ञानियों के, देवों के परम प्रिय हो अथवा उनमें तेज रूप में विद्यमान हो। तो हे मनुष्यों, उपासकों, दीर्घजीवी पुत्र हेतु तुम सब अग्नि की उपासना करो। हे अग्निदेव, तुम हमें ओज से परिपूर्ण कर दो, हमें पर्याप्त अन्न प्रदान करो। हे सदा जागृत रहने वाले अग्निदेव, स्तुतिकर्ता, हम सब दीर्घायुष्य का उपभोग करें, तुम हमें दीर्घायु दो। और हे अग्निदेव, तुम उत्तम कर्मा हो, ज्ञानियों और देवों के परम प्रिय हो। हमारा कल्याण करो, हमें धन मान समृद्धि से संपन्न करो। पद्य रूपांतरण है, सब अग्नि उपासन करो, सब अग्नि उपासन करो और दीर्घायु युक्त सुत प्राप्त करो। मेरे शरीर में अग्निदेव तुम ओज तेज बल वीर्य भरो। ज्ञानियों और देवों के प्रिय, उत्तम कर्मा पावक, महान पर्याप्त अन्न धन दो भगवन, दीर्घायु करो हमको प्रदान। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथी हैं, देवता वैश्वानर अग्नि और छंद जगती है। प्रतिपाद्य है अग्नि के प्रति भक्ति भाव का प्रदर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विस्मरे जह्वमतिधन्नरः सदा जन्तारम् धीरामुषिदम् च पाखताम् अध्वराढाञ्चेतनम् जातवेदसम्प्रशम् सन्ति नमसा ज्योतिभिर्वृधे। इस 8वें मंत्र में सुखी और समृद्ध जीवन के लिए अग्नि उपासना परम आवश्यक है। हम सब जान चुके हैं कि अग्नि कितने व्यापक हैं। वे भिन्न भिन्न रूपों में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। ऊर्जा रूप में, बल विक्रम रूप के रूप में, प्रकाश के रूप में, जठराग्नि के रूप में, यानी अनेक रूपों में विद्यमान है। तो स्वास्थ्य के, धन के, ऊर्जा के केंद्र हैं। तो इसलिए अग्नि की उपासना परम आवश्यक है। उपासना का अर्थ हुआ कि समीप बैठना, यानी बिल्कुल उसके निकट हो जाना। कहा भी गया है कि देवो भूत्वा देवम उपासेत। जब देवों की उपासना करें तो हम स्वयं देव बन जाएं, अपने में देवत्व का अनुभावन करें, तो निश्चित है पूजा का सच्चा लाभ मिलेगा। जो दिव्यता है वह उस संबंधित देव की संक्रमित होने लग जाएगी शरीर में। जो मन है वो जो अपने आराध्य में, मान लीजिए यहाँ पर अग्निदेव हैं, उनके तेजों में रूप में विलीन हो जाएगा, तो अग्नि के तेज का संक्रमण, अवतरण शरीर में होने लगेगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। और इस विषय में हम एक उदाहरण भी जान सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े संत थे, विवेकानंद जी के गुरु थे। वो प्रयोग करके देख चुके थे कि वो जिस भाव की उपासना करते थे बिल्कुल उनका स्वरूप ऐसे होने लगता था। वे जब शक्ति की उपासना करते थे उस परमात्मा की नारी रूप में, तो उनके शरीर में कोमलता और नारी तो झलकने लगता था। जब वो रुद्र की उपासना करते थे तो उनके मुखमंडल पर धीरे धीरे एक उग्र रूप, बिल्कुल भयानक रूप दिखने लगता था। इसी प्रकार से उन्होंने जितने मुख्य धर्म हैं सबकी उपासना की और उन्होंने अनुभव किया और लोगों ने भी देखा कि जिस धर्म के देवी देवता की उपासना वे किए, वो धीरे धीरे उनके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाने लगा। तो उपासना का मतलब हुआ कि समीप बैठ जाना। तो जब तल्लीन हो जाता है उपासक उपास्य के भाव में, तो उसके गुणों का संक्रमण होने लगता है। हम अग्नि की उपासना करें तो अग्नि तेजों में है, विविध रूपों में व्याप्त हैं, ऊर्जा के संचारक हैं, ऊर्जा के उत्पादक हैं। तो निश्चित है हमारे शरीर में उसका प्रभाव तेज के रूप में, ऊर्जा के रूप में और शक्ति के रूप में होने लगेगा। तो देवो भूत्वा देवम यजेत। देव का यजन देव भाव से, यानी देव हो करके करना चाहिए। ये नहीं कि मन दूसरी जगह, तन दूसरी जगह और बस हाथ जोड़ लिए, प्रसाद चढ़ा लिए
इतनी ही उपासना नहीं है। उपासना का मतलब हुआ आप कोई कुछ करो या न करो, लेकिन उस देव के दिव्यता में प्रवेश कर जाओ और कुछ ऐसा मानसिक भाव बनाओ कि वह देव हमारे निकट बैठा है, हमें अपनी ऊर्जा दे रहा है, तो उसका मनोवैज्ञानिक लाभ निश्चित ही कुछ दिन में प्राप्त होगा। यह अनुभूत सत्य है, इसमें कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ऋषि यह संदेश दे रहा है कि उपासक अपनी समृद्धि के लिए अग्नि की उपासना करें। वे अग्नि कैसे हैं? प्रजापालक हैं, महान हैं, अतिथि के समान पूज्य हैं, बुद्धियों को उत्तम पथ पर प्रेरित करने वाले हैं, स्तुतिकर्ताओं को अत्यंत प्रिय हैं, यज्ञों के जीवन स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं और उनका नमन आवश्यक है। तो नरः, हे मनुष्यों, वृद्धे, वृद्धे माने बढ़ती के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, विष्पतिम अग्निम उपासय। विष्पति माने प्रजाओं के स्वामी, विश्व प्रजा को कहते हैं, वो शाह वाला है, तालवीय शाह, विश्व प्रजा का अर्थ आता है, और जो होगा मूर्धन्य से वो तो विश्व विपरीत अर्थ में जहर के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ विश्व है, तो विश्व तालवीय है, तो विश्व कहते हैं प्रजा को, और विश्वपति कहते हैं प्रजाओं के। तो मानव सब उस परम देव की प्रजा हैं, संतानें हैं। तो वो अग्निदेव कैसे हैं? विश्वपतिम, प्रजाओं के, प्राणियों के पालक हैं। और कैसे हैं? यहवन, यहवम माने महान। और कैसे हैं? अतिथिवत, पूज्य। और कैसे हैं? धीनाम यंतारम, धी माने बुद्धि, धीनाम माने बुद्धियों के, तरह तरह की जो सद्बुद्धियां हैं उनके, यंतारम माने उनको नियमन करने वाले और सद्बुद्धियों को उत्तम पथ प्रदर्शित करने वाले हैं। वाघताम उषियम, वाघताम कहते हैं, वाघ कहते हैं जो उपासना करते हैं, वाघताम माने उपासकों के, उषिज हैं यानी उनके अति प्रिय हैं। अध्वराणाम चेतनम, अध्वराणाम माने यज्ञों के, शुभ कर्मों के, वे चेतन हैं यानी चेतना है, उनके जीवन है। जात वेदसम, ऐसे जात वेदस, जात वेदस माने सर्वज्ञ, यह अग्नि का विशेषण है। अग्नि को जात वेदस भी कहा जाता है क्योंकि अग्नि सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्ति संपन्न हैं और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो ऐसे जात वेदसम, ऐसे जात वेदस अग्नि को नमसा, हे उपासको, तुम नमसा माने नमस्कार द्वारा, युति भी माने स्तुतियों द्वारा उनको प्रशंसन्ति, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, तो हे उपासको तुम भी उनकी प्रशंसा करो। जनाः प्रशंसन्ति, अतएव वह तुम लोग भी प्रशंसा, उनकी प्रशंसा करो यानी उनके गुणगान को गाओ। क्योंकि हम जब किसी के गुण को कहते हैं तो उन गुणों का संक्रमण हम में भी होता है, उस समय हमारी एनर्जी है वो सकारात्मक हो जाती है, तो उसका सुप्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो उपासक अपनी समृद्धि के लिए प्रजापालक, महान, अतिथि के समान पूज्य, बुद्धियों को उत्तम पथ पर प्रेरित करने वाले, स्तुतिकर्ताओं को अत्यंत प्रिय, यज्ञों के जीवन स्वरूप सर्वज्ञ अग्निदेव पूज्य हैं। इसलिए हे उपासकों, नमस्कार पूर्वक तुम उनका पूजन करो। तो सर्वज्ञ अग्नि छंदोबद्ध रूप है। सर्वज्ञ अग्नि जो जन पालक, सतपथ प्रेरक, अतिशय महान। सर्वज्ञ अग्नि जो जन पालक, सतपथ प्रेरक, अतिशय महान, स्तुतिकर्ताओं को अति प्रिय हैं, पूज्य, अतिथि के ही समान।
यज्ञों के जो जीवन स्वरूप उनको करते हैं नमस्कार, पूजन करते हैं भक्त लोग, पा सकें ताकि वैभव अपार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता हैं वैश्वानर अग्नि, छंद है जगति, शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव की भक्ति करने का सुझाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विभावा देवः स्वरुडः परीक्षितेरग्निर्बभो वशवसा सुमद्रथः तस्यौ व्रतानि भूरि पोषिणा भजमुपभोषे मदम आसवृत्तिभिः। इस 9वें मंत्र में अग्नि के उत्तम गुणों की प्रशंसा करने का अनुरोध है ताकि उनके दिव्य गुण उपासक के तन मन में संक्रमित हो जाए। जैसा पहले कहा जा चुका है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, जब हम किसी देव की उपासना करें तो उस समय देव रूप हो जाएं, उसी में परिवर्तित हो जाएं। इसका बड़ा अच्छा एक स्वरूप जयदेव ने प्रस्तुत किया है कि राधा जो है वो इतने तल्लीन भाव से माधव की उपासना करती हैं कि वे स्वयं माधव बन जाती हैं। अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। तो वे अनुखन माने प्रत्येक क्षण तल्लीन होकर के माधव माधव कहते हुए स्वयं माधव बन जाती हैं और माधव ऐसा आचरण करने लगती हैं। तो ये तल्लीनता है। तल्लीनता माने तत्लीन, उसी में लीन हो जाओ। जिस देव की उपासना कर रहे हो तो उस देव के स्वरूप बन जाओ, तो उपासना का सच्चा लाभ तभी मिलेगा। क्योंकि उपासना की अर्थ है कि समीप बैठना, उपधन आसन। तो उपासना के स्वरूप का चित्रण करते हुए ऋषि चाह रहा है कि हे उपासकों, तुम अग्नि की उपासना करो तो अग्नि रूप हो करके उन्हीं के तेज में तल्लीन हो करके बिल्कुल तेजस स्वरूप अपने को अनुभव करो। उसका सत परिणाम होगा कि तुम भी तेजस्वी बनने लग जाओगे और अग्नि के गुणों का संक्रमण तुम में होने लगेगा। तो अब अग्नि देवता के वैशिष्ट्यों का वर्णन करते हुए, उनकी उन्हीं विशेषताओं का स्मरण करते हुए उनमें तल्लीन हो जाने की सलाह, सम्मति ऋषि दे रहा है कि सुरणः अग्निदेव जो हैं वो कैसे हैं। सुरणः माने सुरमणः, उत्तम रमणीयता से युक्त हैं। यानी वो बड़े ही रमणीय हैं, लेकिन उनकी रमणीयता उत्तम है, सात्विक है। और वे समुद्रथा यानी सुंदर रथ वाले हैं। उनका जो वाहन है वो भी बड़ा दिव्य है, क्योंकि वो स्वयं दिव्य हैं। और कैसे हैं, विभावा, वे तेजस्वी हैं। और कैसे हैं, देवा, दिव्य हैं। ऐसे अग्नि को शवसा, और वे बल युक्त हैं। शव कहते हैं बल को। अग्निदेव जो कि शवसा माने बल द्वारा परिपूरित हैं। तो जैसा
पहले भी कहा जा चुका है, वैदिक संस्कृत में शव का अर्थ बलिष्ठ है, लेकिन व्यवहार में आजकल तो अगर शव किसी को कह दिया जाए कि वो मुर्दा है, वो शव है, तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि शक्तिहीन को शव कहा जाता है, क्योंकि मुर्दे में शक्ति नहीं कोई होती। लेकिन वैदिक संस्कृत में शव का अर्थ जहाँ तक हम लोग अभी तक अर्थ किए हैं, कहीं भी शव के लिए जो वर्तमान रूप में प्रचलित अर्थ है उसका कहीं कोई परिचय हमको नहीं मिला है। शव हमेशा अभी तक हम लोग जो देखे हैं वो शक्ति के रूप में ही आया है। तो अग्निदेव जो हैं वो शवसा तृतीया है, शव का बल से आपूरित हैं और उस बल से क्षिति परिबभूव, क्षिति माने प्रजा में जो क्षिति पर पृथ्वी पर रहते हैं वो क्षिति माने प्रजाएं हैं, तो क्षिति माने प्रजा, तो क्षिति परिबभूव वो प्रजाओं के चारों ओर छाए हुए हैं, यानी समस्त प्राणी उनके प्रजा हैं और उसमें वे संव्याप्त हैं अग्निदेव। और कैसे हैं? भूरि पोषिता दमे, भूरि माने बहुत से, पोषिणः, पोषिणः माने जो पुष्ट किए जाने वाले हैं, मनुष्य जो पोषकत्व प्राप्त करने के इच्छुक हैं, ऐसे साधक को वे पुष्ट करने वाले हैं। और ऐसे यज्ञ में भूरि पोषिणः दमे, जो यज्ञ भूरि माने बहुत, पोषण माने पोषण प्रदान करता है, उसके दमे, दमे माने घर होता है, दम माने घर होता है भैया। वैदिक संस्कृत में दम का प्रयोग घर के लिए आता है, कई बार प्रयोग हो चुका है। तो दम का सप्तमी एक वचन है दमे, तो भूरि पोषिणः दमे ये यज्ञ का विशेषण है। तो भूरि माने अत्यंत, पोषण पोषक, यज्ञ के दमे घर में यानी यज्ञशाला में, बहुत से मनुष्यों को पुष्ट करने वाले यज्ञ के घर में अर्थात यज्ञशाला में बैठकर हम साधक, वयम हम सब, तस्य व्रतानि, उस अग्नि के नियमों को, अग्नि के व्रतों को, उसकी शक्तियों को, उसके वैशिष्ट्य को सुवृत्ति भी, सुंदर वचनों द्वारा, सुवृत्ति श्रेष्ठ उक्ति के द्वारा, सुंदर वचनों द्वारा अस्तुत के रूप में प्रस्तुत करें और भूषेम, उन अग्निदेव को अपने अस्तुतियों द्वारा अलंकृत करें, सुशोभन बनावें, ताकि उस अस्तुत से हमारे शरीर में, तन मन में अग्नि के गुणों का संचार हो और हम तेजस्वी बने। तेजोसी तेजोमयी धेहि, ओजोसी ओजोमयी धेहि, यह वैदिक प्रार्थना ही है। आप तेज रूप हो, हमको अपना तेज दो, आप ओज रूप हो, हमें अपना ओज दो, हमको तेजस्वी बनाओ, ओजस्वी बनाओ। तेजस्वी और ओजस्वी जीवन ही जीवन है, मुर्दे की तरह जीना जीवन जीवन नहीं है। तो उत्तम आनंदप्रद, उत्तम रथ वाले, उत्तम गुण संपन्न, तेजस्वी, अपने बल से चारों ओर छाए हुए अग्निदेव तमाम मनुष्यों को पोषण प्रदान करने वाले हैं। यज्ञशाला में विराजमान अग्निदेव के उत्तम कर्मों को, हे उपासकों, तुम सब उत्तम स्तुति वचनों से अलंकृत कर प्रकाशित करो, ताकि उनके गुणों के वर्णन से उनके गुण हम में संक्रमित होते जाएं, हम भी तेजस्वी और उनकी तरह ओजप्रद, बलवान और महान होते जाएं। तो पद रूपांतरण है, उत्तम आनंद प्रदायक जो उत्तम रथ युक्त सुहाय हैं वे अग्निदेव, उत्तम आनंद प्रदायक जो उत्तम रथ युक्त सुहाय हैं, उत्तम गुणयुक्त तेजस्वी जो निज बल से चतुर्दिक छाए हैं,
जन को पोषण करते प्रदान, जो यज्ञ भवन में विद्यमान, उन अग्निदेव के उत्तम कृति का उत्तम वाणी में हम सब करें गान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता हैं वैश्वानर अग्नि और छंद है जगती। शीर्षक है तेजस्वी जीवन हेतु अग्नि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। वैश्वानरतपधामान्याचकेजेभिस्वर्विदभवो विचक्षणात् जात आवृणो भवना निरोदसी अग्नेता विश्वा परिभोरसित्मना। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव से अनुरोध है कि वे अपने उपासकों को अपने जैसा तेज प्रदान करें। तेजोसी तेजोमय धीः, ओजोसी ओजोमय धीः। क्योंकि तेज और ओज ही जीवन का तत्व है। यदि जीवन में तेज न रहा, ओज न रहा, तो जीवन शववत हो जाता है। तो हम अग्नि की उपासना करें, उस तेज की भावना को भर के उपासना करें और उनसे याचना करें कि वे हमें तेजस्वी और ओजस्वी बनावें। अग्निदेव को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है, विचक्षण वैश्वानर। विचक्षण कहते हैं विशेष बुद्धि युक्त शख्सियत को, व्यक्तित्व को। तो हे वैश्वानर अग्निदेव, वैश्वानर के विषय में पर्याप्त प्रकाश जा चुका है। अन्य अग्निदेव का समग्र रूप वैश्वानर रूप है। तो हे वैश्वानर अग्निदेव, तो विचक्षण हो, विलक्षण बुद्धि से परिपूर्ण हो। इसके कहने का तात्पर्य है कि आपसे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बहुत कुछ जानने वाले हो, सब कुछ जानने वाले हो। तो आपसे प्रार्थना है कि ये भी सर्वविद अभवा, ये भी माने जिस तेजों द्वारा तुम सर्वविद माने तेज से युक्त हुए हो और सर्वज्ञ हुए हो, तब धामानि, तब माने उन्हीं तुम्हारे, तब माने तुम्हारे, धामानि कहते हैं धाम को। धामानि धाम का बहुवचन है। धाम का अर्थ तेज से लगभग हर जगह प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि संस्कृत में धाम भवन को कहते हैं, विशेष भवन को, लेकिन ऋग्वेद में धाम शब्द हम सब जब जहाँ कहीं देखे हैं उसका अर्थ तेज ही होता है। धामना स्वयं निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, भागवत के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि हे हमारे उपास्य देव, तुम धाम नाम, माने धाम का तृतीय एक वचन हुआ, अपने तेज द्वारा अज्ञान अंधकार को मिटा दिए हो, तुम सत्य स्वरूप हो। हम तुम्हारा ध्यान करते हैं। तो भागवत की संस्कृत भी कठिन संस्कृत है, इसलिए कहा गया है कि विदुषाम भागवते परीक्षा, जो विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, क्योंकि उसके शब्द भी कठिन हैं और उसका अध्यात्म परक अर्थ भी बहुत गूढ़ है। खैर, तो आप धामना थोड़ा हम रुक इसलिए गए कि धाम का अर्थ आशय स्पष्ट हो जाए। वेदों में धाम शब्द तेज के लिए ही प्रायः आया है। तो हे अग्निदेव, हे वैश्वानर अग्नि, तव धामानि, तेरे उसी तेज को आचक्रे मैं भली भांति चाहता हूँ। जिस तेज से तुम महान हुए हो, तेजस्वी हुए हो, पूज्य हुए हो, उस तुम्हारे तेज का संक्रमण हम में हो जाए। तो हे अग्नि, हे अग्निदेव, जाता
जाता माने उत्पन्न होकर के, तुमने रोदसी भुवनानि आपणे, तुम इतने तेजस्वी हो, इतने समर्थ हो कि रोदसी कहते हैं भूलोक और द्युलोक के मिलित रूप को। रोदसी एक शब्द है, लेकिन इसमें दोनों का अर्थ आ जाता है, धरा और गगन का। जैसे दंपति में पति और पत्नी दोनों का अर्थ समाविष्ट है, उसी प्रकार से रोदसी में शब्द एक है, लेकिन उसमें अवनी और अंबर, धरा और गगन दोनों का अर्थ समाहित है। तो हे अग्निदेव, तुमने अपने तेज से रोदसी यानी अवनी अंबर को, धरा गगन को, और भुवनानि माने समस्त भुवनों को, समस्त लोकों को आपणो, तुमने आपूरित कर दिया है। यानी तुम्हारे तेज से क्या पृथ्वी, क्या आकाश, क्या भूलोक, क्या द्युलोक, क्या समस्त भुवन, समस्त लोक तुम्हारे तेज से शून्य नहीं है। तुम्हारा तेज उनमें आपूरित है। तुम परम तेजस्वी हो। तुमने अपने तेज से समस्त लोगों को, धरा गगन को आपूरित कर दिया है। ता विश्वाने समस्त, विश्वाने संपूर्ण के लिए आता है, तो संपूर्ण लोकों के, तो ता विश्व उन समस्त लोगों को तुमना अपने बल से परिभूवशी तुम व्याप्त किए हो। यानी तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा तेज अनंत है। क्या पृथ्वी, क्या आकाश, क्या द्युलोक, क्या 14 भुवन, सभी तुम्हारे तेज से आपूरित हैं और तुम अपने तेज से सबको परिपूर्ण किए हो। तो तुम तेज के भंडार हो, तेज के परम अधिष्ठान हो, इसलिए मेरे इस छोटे जीवन में तुम तेज भर दो। तो हे बुद्धिमान सर्वव्यापी वैश्वानर अग्निदेव, जिस तेज से तुम सर्वज्ञ हुए हो, महत्ता प्राप्त किए हो, उसी तेज को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। तुमने उत्पन्न होकर अवनी अंबर, धरा गगन और संपूर्ण लोकों को अपने तेज से आपूरित कर दिया है। संपूर्ण विश्व को तुम अपने बल से आच्छादित किए हो। हमें भी वही तेज और बल प्रदान करो। छंदोबद्ध रूप देखें। हे प्राज्ञ अग्नि, सर्वज्ञ बने, तुम जिस निज तेजो बल द्वारा इच्छा है मुझ में भी आए, तेरा वह तेजो बल सारा। पैदा होकर अवनी अंबर संपूर्ण लोक परिपूर्ण किया, अपने तेजो बल से तुमने संपूर्ण विश्व को त्राण दिया। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र ग्राथिन, देवता हैं वैश्वानर अग्नि और छंद है जगति, तथा प्रतिपाद्य है प्राप्त धन का लोकहित में उपयोग हो। अब संबंधित अर्थ वाले मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो बृहदर्णादेकस्वपस्य कविः उभा पितरा महजन्न जायतात्यर्त्याभा पृथिवी भूरिरेतसा। यह 11वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस 11वें मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव शुभ कर्मियों को ही धन, तेजोबल और संपन्नता प्रदान करता है। इसलिए शुभ कर्म करना चाहिए और जो देव कृपा से धन प्राप्त हुआ है उसका शुभ कर्म में संयोजन करना चाहिए। तो इसमें यह संदेश दिया गया है कि अग्निदेव अपना तेज और वैभव ऐसे नहीं लुटाते फिरते हैं, उसके लिए पात्रता आवश्यक है। अपने को पात्र बनाओ और उनसे उत्कृष्ट धन पाओ और उसको लोकहित में लगाओ। तो वैश्वानर से
दंशनाभ्यः वैश्वानर अग्निदेव के समान मनोनुकूल लोकहितैषी कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्मों को करने से बृहत माने व्यापक धन वैश्वानर अग्निदेव की कृपा से उपलब्ध होता है। एकः कवि, एकः माने एकमात्र कवि माने ज्ञानी जो अग्निदेव हैं, वे अनाथ माने प्रदान करते हैं सुपस्या माने सुंदर कर्मों से सुंदर धन को। तो अग्नि, यह अग्निदेव भूर रेतसा, भूर माने व्यापक, रेतसा माने बल से, ये जो अग्निदेव हैं वो अपने व्यापक बल से उभा माने दोनों, ये उभव लौकिक संस्कृत में होता है, वैदिक संस्कृत में उसी को उभा कहते हैं। उसी तरह से पितरा शब्द आया है, पितरौ लौकिक संस्कृत में होता है, पितरा वैदिक संस्कृत में है। तो ये अग्निदेव अपने जन्म के साथ साथ अपने उभा पितरा दोनों माताओं पिताओं को, तो पितर शब्द में माता पिता दोनों आ जाते हैं, अपने दोनों माता पिताओं को अर्थात द्युलोक और भूलोक को, धरा और गगन को महीयन माने महान बना चुके हैं और उनको पूजा प्रदान करते आए हैं और इस रूप में अजायत माने प्रकट हुए हैं। तो वैश्वानर अग्निदेव के मनोनुकूल कर्म करने से महान धन मिलता है। महान धन की उपलब्धि तब होती है जब वैश्वानर अग्नि देव के मन के अनुकूल सदाचरण किया जाए, स्वेच्छाचारिता से, मनमानी करने से उनका दया दाक्षिण्य नहीं मिलेगा। उस प्राप्त धन को, समृद्धि को, जो उन वैश्वानर अग्निदेव की कृपा से उपलब्ध है, वह उत्तम कर्म करने पर मिलता है और उस प्राप्त धन और समृद्धि को दान में प्रयोग करने से विशिष्ट अनुकंपा प्राप्त होती है उन अग्नि देव की। अग्नि अत्यधिक बलशाली हैं, वे माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी को अपने जन्म से धन्य किए हैं और उनकी पूजा करके प्रकट हुए हैं। तो इसमें माता पिता को देव मानने का भी संकेत है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो अग्निदेव द्यावा पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं और उनको माता पिता के भांति सम्मान देते हैं और उनको धन्य बनाते हैं अपने जन्म द्वारा। पद रूपांतरण है अनुकूल सुकर्म विधायक। अनुकूल सुकर्म विधायक को पावक देते हैं धन महान। अनुकूल सुकर्म विधायक को पावक देते हैं धन महान। उस प्राप्त हुए धन से करता जाता है ज्ञानी नित्य दान। है अग्नि अत्यधिक बलशाली, त्यों ही उत्तम आचरणवान। देव पृथ्वी जनक और जननी हो प्रकट किए पूजा प्रधान। हो प्रकट किए पूजा प्रदान। तो इस प्रकार से हमने वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता, उनकी अनुकंपा, वो किस पर अनुकंपा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति का मानदंड क्या है, आदि बातों से हम परिचित हुए। अब हम तेजों में उन वैश्वानर अग्निदेव से तेज की कामना करते हुए अपने जीवन को तेजस्वी ओजस्वी बनाने की भावना के साथ हम अब इस मंडल के कथित
सूक्त के मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान को फिर से दोहरा लें। तो यह सूक्त जो 11 मंत्रों वाला है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल का तीसरा सूक्त है, इसमें इन 11 मंत्रों की व्याख्या संक्षिप्त में हम सबने सुनी, उससे परिचय प्राप्त किया, अवगत हुए। और अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं एक तरफ से ऋग्वेद के, उनकी संख्या 2484 हो चुकी है। इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के तीसरे सूक्त के जो मंत्र हैं उनकी संख्या 11 है, ये हम जान चुके हैं। ऋषि विश्वामित्र गाथिन है, देवता हैं वैश्वानर अग्नि, छंद जगती है। तो वैश्वानर अग्नि देव के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अग्नि ही ब्रह्मांड की परम शक्ति है, प्रेरक शक्ति है, बल प्रदायक शक्ति है, और यह सृष्टि के उत्पत्ति की साक्षी रूप में यह शक्ति है। क्योंकि अग्नि जो है वो सर्वप्रथम उद्भव को प्राप्त किया है। उस परब्रह्म परमात्मा का तेजोमय रूप अग्नि सबसे पहले क्रियाशील हुआ है। तो विज्ञान भी मानता है कि पहले सूर्य हुआ, सूर्य से पृथ्वी हुई, और पृथ्वी भी अग्नि का एक गोला थी। धीरे धीरे वो अग्नि का गोला और उसकी ऊपरी परत जो है वो ठंडी होने लगी। फिर धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ। इसमें करोड़ों वर्ष लग गए। इस हिस्से तक पहुंचते हुए हम एक बहुत लंबी यात्रा प्राप्त कर चुके हैं, और अग्नि की कृपा से हमने बहुत कुछ आविष्कार भी किया है, और अग्नि की शक्ति को पहचान करके हमने अपने को समर्थ भी बनाया है। अब अग्नि के प्रति हम सजग भी रहें। अग्नि के यथार्थ रूप को तो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा का अभाव है। और यही कारण है कि तमाम उपलब्धियों से हम वंचित हैं। अग्नि की जो उपलब्धियां हैं जिससे कि हम जीवन प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे हम शक्तिशाली बनते हैं, जिससे हम प्रकाश पाते हैं, वो तो हम देखते हैं, सत्य है। लेकिन सत्य के साथ आस्था का होना आवश्यक होता है। हम यथार्थ को जानते हैं, लेकिन आस्था के अभाव में यथार्थ उपेक्षित सा होता है। और जो पूजा के प्रतीक हैं, जैसे मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, अथवा मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, गिरजाघर हैं, ये सब एक प्रतीक ही हैं। वहां पर हम जा करके कुछ सामीप्य अनुभव करते हैं उस परम शक्ति का, लेकिन ये सब प्रतीक हैं। ये एक भावना बनाते हैं, एक आस्था बनाते हैं, और उस आस्था की भी आवश्यकता है, लेकिन उनमें यथार्थ उस तरह से नहीं है जिस तरह से वैदिक देवताओं में है। तो अब आस्था का और यथार्थ का समन्वय होना चाहिए। आज यदि अग्निदेव में आस्था होती तो हम उन अग्निदेव का प्रयोग पेट्रोलियम जला करके प्रदूषण उत्पन्न करने में न लगाते। अग्निदेव को हम बम, एटम बम, मिसाइल बना करके उसका प्रयोग संहार में न करते। हमने अग्नि के प्रति आस्था छोड़ दिया है। यथार्थ लेकर के हम उसको अपने को उनका स्वामी मानते हैं। ये हमारी भूल है, भटक है, और भूल का
फल जो है वो शूल होता है। प्रकृति में भूल की माफी नहीं होती। अगर आपने जहर खा लिया है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, अग्नि को छूओगे तो जलोगे। तो प्रकृति में क्षमा नहीं है। इसलिए सदैव प्रकृति के इन शक्तियों के यथार्थ को जान करके उसके प्रति आस्था के भाव उत्पन्न करो। यदि आस्था उत्पन्न हो जाएगी तो फिर कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आस्था और यथार्थ दोनों का संगमन होता है तभी कार्य बनता है। आस्था का हम बंटवारा कर लेते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, और अपने अपने देवता को बांट लेते हैं और हमारे ही देवता सही हैं और तो सब व्यर्थ हैं, और जो हमारे देवता को नहीं मानते हैं वो हमारे शत्रु हैं, या वे मलेच्छ हैं, या पापी हैं, या काफिर हैं। यही भूल सारे शूल का कारण है। तो फिर मैं अनुरोध करता हूं कि यदि वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो जाए, उसका पुनः स्थापन हो जाए, तो विश्व का कल्याण होगा। आज मंदिर मस्जिद को लेकर कितना वैमनस्य फैला हुआ है, विष फैला हुआ है, और भूतकाल में भी था, इसलिए कि हमने अपने देवताओं को बांट लिया। यद्यपि वो अखंड है, लेकिन फिर भी हमने मूर्खता बस बंटवारा कर लिया और उस अंधकार में, उस मूर्खता में उलझे रहे और रक्तपात करते रहे, निरर्थक शत्रुता प्राप्त करते रहे। वैदिक धर्म में यह बात नहीं है। वैदिक धर्म के देवता हैं सूर्य, तो सबको प्रकाश देते हैं समान भाव से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, सबको एक ही दृष्टि देखते हैं, सबके आंगन में चमकते हैं। वायु देवता सबको जीवन देते हैं। तो इस प्रकार से जितने वैदिक देव हैं वो सर्वव्यापी हैं, सबके पास पहुंचे रहते हैं। वो एक रूप है, उनके स्वरूप को कोई खंडित नहीं कर सकता है। तो ये जो समन्वयात्मक स्वरूप है, सार्वदेशिक स्वरूप है, सार्वभौम स्वरूप है, यही उपास्य है। तो पुनः पुनः अनुरोध है कि हम वेद के धर्म को, ऋषि संदेश को, आर्ष संदेश को समझें, समझाएं, प्रचार प्रसार करें। तो इससे हमारा अपना भी कल्याण होगा और समष्टि का भी कल्याण होगा। और जो बातें कही गई हैं वैश्वानर अग्निदेव के विषय में, ये लगभग वही बातें, उनके गुण धर्मों का वर्णन, उनके उपासना माने उनके सामीप्य लाभ का वर्णन, उनके गुणों का अपने में संक्रमित करने का वर्णन, ये लगभग समान रूप से चलता आया है। देव भूत्वा देवो यजेत, देवत्व प्राप्ति के लिए, देवता की उपासना के लिए स्वयं देव बन जाओ, तब उसका सही लाभ होगा। अपने अहम को मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्त्य बाचा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए अपनत्व, आपा में जीवित मरे सो पावे करतार। तो हम जो एक अपना तुच्छ या क्षुद्र अहंकार है उसको मिटा करके देवत्व में अपने को लगावें। यही बातें भिन्न भिन्न रूपों में इन सभी सूक्तों में कही गई हैं। तो अग्निदेव का व्यापक प्रचार प्रसार है। ऋग्वेद के इंद्र के बाद जो प्रमुख देवता हैं वो अग्नि ही हैं। हम आगे के सूक्तों में भी अग्नि का ही व्यापक रूप देखेंगे और अग्नि से ही बार बार याचना की जाती है कि हमारे जीवन को तेजस्वी बनावें, और हम उसको बार बार सुन करके उसको अपने हृदय पटल पर अंकित करते जाएं और जीवन को उसी सांचे में ढालने का प्रयास करें। यही वेद का संदेश है, यही ऋषि का संदेश है और यही हमारी प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।